ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक अति विशेष ग्रह है और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और कहीं ना कहीं उनका प्रभाव इस प्रकार का होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बढ़ जाती है कि आने वाले सप्ताह को समझने के लिए क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है, क्या चीज़ें हैं जिनका लाभ उठाना है, किन चीज़ों से बचना है, इन सब चीज़ों के लिए या एक ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए एक इस अनिश्चितता भरे जीवन में साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि 7.5 आदि को छोड़कर, 7.5 धैया पनौती आदि को छोड़कर यदि आप लग्न राशि से ही देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आपके छठे भाव में आ जाएंगे, मकर राशि में। 24 तारीख रात के करीबन 11-12 बजे के आसपास ये होगा और 27 तारीख सुबह के 5 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके साथ ही यहाँ पर चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव है, ये भी अच्छा है। और मंगल की दृष्टि भी आगे, मंगल की उच्च की राशि है और ये मंगल अभी मार्गी भी हो चुके हैं, आपके योग कारक भी हैं। बहुत अच्छा समय है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। जॉब नहीं लग रही थी, कोई कार्य नहीं बन रहा था, कार्य अटक रहे थे, लीगल काम अटक रहे थे, कोर्ट केस अटक रहे थे, डॉक्यूमेंटेशन का काम अटक रहा था, इन सब के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत ही श्रेष्ठ है, बहुत ही अच्छा है। इस समय का आपको अवश्य और अवश्य लाभ उठाना है। लेकिन आ गया यहाँ पर लेकिन ये है कि चंद्रमा छठे घर में है तो व्यर्थ की चिंताएं, अष्टमेश गुरु की दृष्टि है तो इनसिक्योरिटीज़, अनिश्चितता, और केतु का प्रभाव भी कहीं ना कहीं उदासीनता, पुरानी चीज़ों की तरफ लेके जाता है और डर उत्पन्न करता है। तो जहाँ मंगल उत्साह देंगे वहीं थोड़ी सी अनिश्चितता भी रहेगी। तो मिक्स्ड ऑफ इमोशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, समय बुरा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा उसका ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, कमिटमेंट पर काम कीजिए। आप चीज़ों की तरफ कमिटमेंट नहीं दिखा पा रहे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, सब अच्छा है, बस एक ही दिक्कत है कि इमोशनल बहुत हो जाते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, आपको अपने बिजनेस में थोड़ा सा वैचारिक और इन्वॉल्वमेंट दिखाना पड़ेगा अपने लेवल पर। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत है कि एक दूसरे की बातों को समझ नहीं रहे और पुरानी बातों पे ही झगड़े करते रहते हैं। वैवाहिक जीवन सब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही। शांति बनाने का, शांति कायम करने का टाइम है। लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे, प्रयास करेंगे तो शांति आएगी। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा वास्तविकता के पास आना पड़ेगा। आप बहुत एकदम सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको वास्तविकता ढूंढनी पड़ेगी, अदरवाइज बहुत डिले हो जाएगा। सेहत, पेट के रोग, एंग्जाइटी, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि एक प्रकार से इमोशनली तो इजी टाइम नहीं रहेगा। 27 तारीख सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि कुंभ में, और 1 तारीख सुबह के 6 तक चंद्रमा का प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का इम्पैक्ट है। एक प्रकार से देख लेते हैं कि एक तो चंद्रमा और सूर्य की युति यानी कि 12वें घर और लग्नेश की युति। खर्चे बढ़ेंगे लेकिन विदेश संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा और शनि की युति, शनि सप्तमेश है, चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं। बिजनेस अगर विदेश से संबंधित करते हैं तो लाभ होगा, लेकिन बिजनेस में भी खर्चे बढ़ेंगे। और चंद्रमा बुध के साथ है, 12वें घर के चंद्रमा स्वामी, लाभेश धनेश बुध, विदेश से बहुत बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये हमने स्वामित्व की बात करी। चंद्रमा शनि विषतोष, चंद्रमा सूर्य
अमावस्या चंद्रमा बुध कन्फ्यूजन। मैरिड लाइफ पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बहुत केयरफुल रहिएगा। कहीं ना कहीं बिजनेस भी अगर करते हैं पैसा तो आएगा लेकिन नुकसान भी हो सकते हैं, और अपनी इमेज को लेकर भी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इमेज पर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पड़ सकता है। गुरु से केंद्र में है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये अच्छी चीज़ है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपने इमोशनल लाइफ पर काम करने की आवश्यकता है, स्पेशली इस टाइम पर। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जॉब बदलने का प्रयास करें तो अच्छा टाइम है। इवन अगर अच्छा समय चल रहा है तो प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं। बिजनेस में आपको ना अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, आप अथॉरिटी लैक कर रहे हैं। लव लाइफ ठीक है, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नयापन लाइए। वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें हैं, लड़ाई झगड़ों से लेकर, धोखा से लेकर, ट्रस्ट इशू से लेकर थर्ड पार्टी सिचुएशन तक हो सकता है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको ना थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन और कनेक्शंस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग, नसों के रोग और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। ओवर थिंकिंग तो अलग ही लेवल पर, अलग ही मुकाम पर पहुंचने वाली है। 1 मार्च को सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। और बुध भी इससे एक दिन पहले आकर आपके अष्टम में बैठ चुके होंगे, 8वें घर में, मीन में, तो उनका भी प्रभाव रहेगा क्योंकि चंद्रमा के साथ साथ ही चल रहे हैं। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। फिर से विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बहुत सारे ग्रहों से संबंध बना रहे हैं, तो बहुत कुछ घटने वाला है इस हफ्ते में। अच्छा, विपरीत राजयोग है अष्टम में, विदेश का कार्य, पैसे का कार्य पूर्ण हो सकता है। शुक्र के साथ है चंद्र शुक्र की जोड़ी, गुप्त धन, बहुत अच्छा योग है। बुध और चंद्रमा की जोड़ी फिर से धनेश, लाभेश, 12वें घर के, विदेश से पैसा, गुप्त धन, रुका हुआ पैसा, अचानक से कुछ नया मौका। राहु फिर से विदेश से, तो विदेश से बहुत पैसा मिलेगा। गुप्त धन के स्रोत तो जिनके हैं उनके तो भंडार और बढ़ने वाले। वैसे भी जो दूसरे नंबर से पैसा कमाते हैं उनके भंडार हमेशा बढ़े ही रहते हैं। तो सब अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अष्टम में चंद्रमा है, मीन में है, मानसिक दृष्टिकोण से सबसे कष्टकारी टाइम। हफ्ते का मध्य भाग भी मुश्किल होगा, लेकिन अंतिम भाग तो अष्टम के प्रभाव के कारण बहुत परेशानी, बहुत तंग, बहुत इनसिक्योरिटीज़, गलत लोगों पे आरोप लगाना। वाणी पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं रहेगा। सारे ग्रह मिलकर वाणी के स्थान को देख रहे हैं, तो वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। हफ्ते का अंतिम भाग अनिश्चितताओं से भरा है, इनसिक्योरिटीज से भरा है, वाणी पर कंट्रोल नहीं हो पाएगा। पर्सनल लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय नहीं ले, बड़ा मतलब जिसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि 2 रोटी खानी है, तीसरे का मन कहेगा तो नहीं खानी, नहीं, ऐसा नहीं है, बड़ा इम्पैक्ट। नवांश कुंडली ठीक है टाइम, लेकिन चीज़ों को लाइटली मत लीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, बिजनेस में कोई बहुत दिक्कत नहीं दिख रही, पैसा बढ़ेगा। लव लाइफ में देखिए, प्यार से बोलिएगा। जहाँ पे हल्का सा भी रूडनेस आई ना आपकी बातों में, बड़े झगड़े। वैवाहिक जीवन बहुत अनिश्चितताएं दिख रही हैं, बहुत कुछ बदल सकता है। अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है ना वैवाहिक जीवन में, इस पूरे हफ्ते बहुत ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत व्यर्थ की चीज़ों में टाइम वेस्ट। सेहत, इन्फेक्शंस, गुप्त रोग, गुप्त पार्ट से जुड़े रोग, और जिनको कोई बड़ा रोग चल रहा है उनकी परेशानी बहुत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर बली है। देखिए, व्यर्थ की चिंताएं हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत ज़्यादा रहने वाली है। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल लेकर उसमें कुछ काले तिल डालकर सूर्य देवता को अर्पण करें, और ओम नमः शिवाय का और ओम भास्कराय नमः मंत्र का 21-21 बार जाप करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।